दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों मैंने अब से मैंने अपना नई जो टेस्ट सीरीज है वो प्रारंभ कर दी है। पहली ही टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैंने आपको शिक्षण विधि और व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है ये। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें कोई टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं है, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये नहीं है सीधा सीधा कि जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि दीर्घोत्पल में समास कौन सा है, दीर्घोत्पल में संधि कौन सी है, बस सीधा सीधे नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। असंगत कथन छांटिए। मैंने आपको हमेशा से बोला है, जब भी आप क्वेश्चन को हल करें तो उसमें क्या पूछा जा रहा है उसको आप ज़रूर फोकस करें। तो इसमें पूछा जा रहा है असंगत कथन। इसमें से 3 बिल्कुल सही है और एक कैसा है, अशुद्ध है। अनाथनी, पिशाचिनी, विहंगिनी शब्दों में अशुद्धि का कारण लिंगज बोध का अभाव है। रंगना, गांधी, विद्वान शब्दों में अशुद्धि का कारण क्षेत्रीय प्रभाव के कारण है। नर्क, सृष्टा, सीधा सीधा इत्यादि शब्दों में अशुद्धि का कारण सादृश्य है। प्राणी मात्र, कुतिया, इकतारा शब्दों में अशुद्धि का कारण व्याकरण का अपूर्ण ज्ञान है। तो बताइए इसमें कौन सा असंगत है। तो शायद आपको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प में आपको बताना है, क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण नहीं है। क्षेत्रीय प्रभाव का कारण तो आप जानते हो, बड़ा रूप है उसको लघु कर देते हैं, इस प्रकार से होता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण नहीं है। इसका कारण क्या है, रंगना, गांधी, विद्यमान, ये तीनों ही शब्द अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध है, लिपि के कारण अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है, लिपि से संबंधित अशुद्धि है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। तो ये गलत है। अब आपको यदि, और मैं आपको बता देती हूँ ये शुद्ध कैसे होंगे। एक सेकंड, ब्लैंक स्लाइड पे देखो, उसमें एक वर्ड आया था अनाथनी। तो अनाथ का जो स्त्रीलिंग रूप बनेगा वो बनेगा अनाथा। क्या बनेगा, अनाथा। क्या बनेगा, अनाथा बनेगा, अनाथा बनेगा। और पिशाच का पिशाचनी नहीं बनता, पिशाच का स्त्रीलिंग रूप बनता है पिशाच। क्या बनता है, पिशाच। ध्यान से सुने आप इन वर्णों को। विहंग का विहंगिनी रूप नहीं बनता, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, विहंगी। क्या बनता है, विहंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रंगना शब्द उसमें इस प्रकार से था, वो गलत है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। गांधी शब्द आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, जो बिल्कुल ही अशुद्ध है। गांधी शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुस्वार आता है, ना कि चंद्रबिंदी। आप इनको ध्यान रखें। विद्वान में उसमें हलंत नहीं था, विद में तो हलंत आएगा उसमें। और नरक शब्द उसमें इस प्रकार से था, नरक पूरा रह आता है, इसमें नरक होगा। सीधा साधा, सीधा सीधा था, उसमें सीधा साधा होगा। और उसमें एक तारा था, उसमें क्या था, एक तारा था। क्या था उसमें, एक तारा था। उसमें क्या था, एक तारा था। उसमें क्या था, एक तारा था, इस प्रकार से था, एक तारा। ये भी अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध कैसा होता है, एक तारा। क्या होता है, एक तारा। तो आप इन वर्णों को ध्यान रखें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से सुनना है गाइस। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प त्रुटि युक्त नहीं है, नहीं है पूछा है इसमें। सदा धन आनंद से सदानंद बनता है। अब आपको बताइए, सदा और आनंद ये कोई संधि, इसमें तो सीधा सीधा संयोग हो गया। संधि किसे कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो, दो वर्डों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें सदा कैसे आ सकता है, ये तो गलत हुआ ना, ये तो गलत हुआ। क्या आएगा यहाँ पे, सत्य धन आनंद से बनेगा सदानंद। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यशय धन बर्मन से यशो बर्मन, ये तो बिल्कुल सही है, यशो बर्मन बिल्कुल सही है ये तो। सत्य धन छात्र से बनता है, सत्य छात्र, ये भी यहाँ पर संयोगी हो गया। लेकिन कैसे लिख सकते हैं हम इसको, सच्चे छत्रो, इस प्रकार से शुद्ध होगा ये। दीर्घ धन उपल, उपल नहीं होगा, क्या होगा, उतुपल नहीं होगा, क्या होगा, उपल। क्या होगा, उपल। दीर्घ धन उपल से बनेगा दीर्घोपल।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 3 अशुद्धते मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इनको हम शुद्ध लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। जो असंगत है, जो संगत नहीं है, मात्र स्नेह, संप्रदान, तत्पुरुष समास, त्रिभुवन, इसको त्रिभुवन कर लो, त्रिभुवन, दिगु समास, तीक्ष्णमति, बहुब्री समास, जगत प्रसिद्ध, अधिकरण, तत्पुरुष समास। तो बताइए इसमें पूछा क्या जा रहा है? असंगत पूछा जा रहा है। क्या पूछा है इसमें? असंगत। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? देखो, मात्र स्नेह, माता का स्नेह है, कोई माता के लिए स्नेह नहीं होता, माता का स्नेह होता है अपने बच्चों के प्रति, जिसे हम वात्सल्य भाव कहते हैं। तो यही पहला ही विकल्प इसमें कैसा है? अशुद्ध है। कौन सा विकल्प? पहला। कौन सा विकल्प अशुद्ध है इसमें? पहला ही विकल्प अशुद्ध है। माता का स्नेह होगा, माता का स्नेह, अधिकर वो संबंध होगा इसमें, संबंध, तत्पुरुष समास, ना कि संप्रदान। त्रिभुवन में बिल्कुल सही है, दिगु समास। तीक्ष्णमति, तीक्ष्ण है मति जिसकी, बहुब्री समास सही है। अब आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि जगत प्रसिद्ध अशुद्ध लिखा है मैडम ने, लेकिन ये अशुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी गाइज, 2 शब्द होते, एक होता है जगत बिना हलंत का, और एक होता है जगत जिसमें हम हलंत लगाते हैं। जिसमें हम हलंत लगाते हैं वो तो होता है संसार, वो क्या होता है? संसार। और जिसमें हम हलंत का प्रयोग नहीं करते वो होता है कुआं। आपने सुना होगा, कुआं होता है ना गाँव में, जिस पर से हम पानी निकालते हैं, कुआं की जो मेड़ होती है उसको बोलते हैं जगत। अब इसमें अब पूरा होता तो ये तो कुआं के मेड़ की प्रसिद्ध जगह हो जाती ना, तो ये तो अशुद्ध शब्द होता। तो जगत प्रसिद्ध किसको बोलते हैं? संसार में प्रसिद्ध। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, खुशबूदार शब्द इस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। उपसर्ग की प्रक्रिया से, प्रत्यय की प्रक्रिया से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से, या संधि प्रक्रिया से। तो बताइए, खुश, आपको पता है खुश विदेशी उपसर्ग है ये। खुश, धन, बू इसमें मूल शब्द हुआ, और दार, तो दार क्या हुआ? इसमें प्रत्यय हुआ, और खुश क्या हुआ? इसमें उपसर्ग। तो दोनों की प्रक्रिया से निर्मित है। कहीं आप इसमें प्रत्यय ही समझ करके छोड़ दें इसको, दोनों को, चारों ही विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पदबंध हमारे टॉपिक में है, रीट में। पदबंध की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। बंगलौर से आने वाली गाड़ी, गाड़ी तक रेखांकित किया गया है इसमें। बंगलौर से आने वाली गाड़ी विलंब से आ रही है। बंगलौर से आने वाली गाड़ी विलंब से आ रही है। तो संज्ञा पदबंध, गाड़ी आपको पता है इसमें क्या है? गाड़ी बहुत हो सकती हैं, तो जाति हो गई, जातिवाचक संज्ञा, तो ये तो बिल्कुल सही है, संज्ञा पदबंध। नाली में तेजी से बहता हुआ बच्चा होता, तो ये संज्ञा हो जाती। तो बच्चे की इसमें विशेषता बताई जा रही है कि कैसा बच्चा है? नाली में बहता हुआ बच्चा। बहता हुआ तक अंडरलाइन है, तो इसमें क्या होगा? विशेषण, क्योंकि इसमें बच्चे की विशेषता बताई जा रही है। महिला प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुन रही है, तो ध्यानपूर्वक, तो ध्यान क्या हो गया? ध्यानपूर्वक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। अब आपने 3 विकल्पों को निकाल लिया, तो 4th विकल्प तो अपने आप ही आंसर रह जाएगा इसमें। तेजी से दौड़ती हुई वह गाड़ी से टकरा गई, सर्वनाम पदबंध। अब आपको हुई कोई सर्वनाम शब्द होता है? यह, वह, जो, सो, ये होते सर्वनाम पद। मैं, हम, तू, तुम, आप, हमारा, हमारे, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। हुई कोई सर्वनाम शब्द नहीं होता। इससे भी आप कर सकते हो, हुई तो क्रिया हुई ना। वैसे इसमें देखा जाए ना, तेजी से दौड़ती हुई वह गाड़ी, तेजी से दौड़ती हुई, तो गाड़ी की विशेषता बताई जा रही, कैसी गाड़ी है? तेजी से दौड़ती हुई, तो ये विशेषण पदबंध होता, ना कि सर्वनाम पदबंध। तो ध्यान से करें प्रत्येक क्वेश्चन को। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग हुआ है? आपको पता है क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो मैं इसको आपकी एक ट्रिक बता देती हूँ। कास्पर, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और स्थान बोधक। बस सिंपल, रीति बोधक। काल, स्थान, परिमाण और रीति बोधक, ये 4 प्रकार होते हैं, सिंपल। अब इसमें पूछा जा रहा है अव्यय का प्रयोग हुआ है। मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, बच्चे मैदान की ओर जा रहे हैं, राम, लक्ष्मण और सीता बन गए, राधा बीमारी के कारण बीमार हो गई, बीमारी के कारण बीमार हो गई। सोच लिया होगा उसने कुछ।
तो इसमें बताइए कौन सा होगा। देखो, राधा बीमारी के कारण, तो इसमें संबंध हो गया, काकी के रारी रे नानी ने संबंध में आते हैं, डिलीट। राम लक्ष्मण और सीता बन गए, ये तो सरल साधारण वाक्य है, ये भी डिलीट। बच्चे मैदान की ओर गए हैं, इसमें भी किया गया संबंध, ये भी डिलीट। लो, अब कौन सा बचा, पहला बचा, मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, कब जाता हूँ, इसमें बताया जा रहा है मैं कब जाता हूँ हमेशा, तो इसमें काल बताया जा रहा है, तो इसमें हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने आपके लिए शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान से देखें। आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों से, ऐसा वैसा तो है नहीं है कि 1-2 आ जाए तो आप छोड़ दो, शिक्षण विधियों को 15 क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन का बेस है ये। भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, जो सत्य नहीं है, कैसा है, असत्य। भाषा का अंतिम रूप होता है, भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है, भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है, भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। तो बताइए कौन सा होगा इसका। देखो, भाषा अनुकरण है कि घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, आप जैसा करोगे वो वैसा ही करते हैं, क्योंकि वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भाषा अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे होते हैं वो पहले वैसी चीज़ों को बोलते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों को बोलते हैं, जैसे जैसे वे परिपक्व होते जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिर सही चीज़ों को पकड़ने लग जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। यदि आपको अंग्रेजी सीखना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना चाहते हो आप, तो आपको प्रारंभ में वो भाषा कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, रोजाना अभ्यास करते हो आप उसका, तो वो आपको सरल लगेगी। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को ले लो आप, भाषा से संबंधित, जैसे आपको कोई भी, ऐसे हिंदी व्याकरण आपको टफ लगती है, तो पहले तो आपको उसमें कठिनाई आएगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके आप उसको सरल रूप में भी समझने लग जाओगे। तो ये भी इसकी विशेषता है। भाषा का अंतिम रूप होता है, नहीं, भाषा का अंतिम रूप नहीं होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वे सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, भाषा के संबंध में परिभाषा है। तो आपको पता है, अब इस बार रीट 2021 में 3 परिभाषाएं आई थी, तो आप परिभाषाओं को भी ध्यान से पढ़ें जो मोस्ट हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और जैस्पर्स। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें मेरा जो सरनेम है उसी से संबंधित है, मेरा सरनेम तिवारी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, परिभाषा है। ध्वन्यात्मक तो सिंपल है, ध्वनि उत्पन्न होती, जैसे हम सीटी बजाते हैं तो उसमें से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो किसने दी थी, श्यूट महोदय ने दी थी। व्यवहारिक, व्यवहार में एक प्रत्यय लगने से व्यवहारिक शब्द बनता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भाषा के कितने रूप होते हैं, बताइए कितने रूप हो सकते हैं, 2, 3, 5, 8। तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए तो 2 रूप होते हैं। एक सेकंड का, कितने रूप होते हैं, 2 रूप। वेब से कुछ व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। लेकिन यदि आपसे इसमें इस प्रकार से पूछा जाता कि सामान्य दृष्टिकोण से भाषा के कितने रूप होते हैं, तब आपका आंसर होता 3, और व्यवहारिक दृष्टि से पूछा जाए तो 2, और सामान्यतः पूछा जाए तो कितने होते हैं, 3। तीसरा रूप होता है सांकेतिक। नेक्स्ट, भाषा दक्षता के विकास के लिए 4 अवयवों का निश्चित क्रम क्या है, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। भाषा दक्षता के विकास के लिए 4 अवयवों का निश्चित क्रम क्या है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अभ्यास और अनुकरण। अनुकरण, प्रयत्न, अभ्यास और जिज्ञासा। प्रयत्न, अभ्यास, अनुकरण और जिज्ञासा। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। बताइए क्या हो सकता है इसका। वेरी सिंपल है, देखो, हम किसी भी चीज़ में यदि दक्षता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है।
हमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस बार रीट में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा इस विकल्प में नहीं है तो इसको काट दो, इस विकल्प में नहीं है इसको काट दो। इस प्रकार से आप राइट आंसर पर जा सकते हो। इन दो विकल्पों को आप बिल्कुल काट दो। अब दो विकल्पों में से आपको छांटना है। अब देखो, जिज्ञासा इसमें भी है और इसमें भी है, प्रयत्न इसमें भी है और इसमें भी है, अभ्यास और अनुकरण। अब आपको देखना है अभ्यास पहले आता है या अनुकरण पहले आता है। अब आपको पता है जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, आपने उसके प्रति प्रयत्न कर दिया, तो आप क्या करोगे, अनुकरण करोगे। किसी कोचिंग संस्थान की हेल्प लोगे या किसी क्लास के माध्यम से पढ़ोगे या सेल्फ किताबों के माध्यम से पढ़ोगे या किसी का अनुकरण करोगे, किसी को देख के आप अभी प्रेरित होंगे तो अनुकरण। फिर उसके बाद आपकी हैबिट में आ जाएगी वो चीज़, तो अनुकरण लास्ट में नहीं होता, तो लास्ट में आता है अभ्यास। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ विकल्प। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करें। बालकों की उम्र के साथ साथ भाषा का विकास भी होता है। यह विकास होता है, बालकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, कृमिक और उदर्भमुखी, कृमिक और अधोमुखी, आ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, सिंपल है ये तो। अधोमुखी नीचे की ओर तो होगा नहीं, ऊपर की ओर ही तो होगा, उदर्भमुखी, कृमिक और उदरमुखी होता है। लास्ट क्वेश्चन, भाषा विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है, बाल्य अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था या ब और से दोनों। अब आपको पता है बाल अवस्था तो है इसमें, लेकिन आपको ये बताना है कि पूर्व होगा या उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था। तो ये थे क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।